वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और उसके पहले हमने पढ़ा था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक नई कैटेगरी की, जो कि है आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हैं इसमें हम ऑब्वियसली लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपने आपके डिजिटल से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपने लॉजिकल एंड पढ़ा होगा क्या होता है, आपने लॉजिकल और पढ़ा होगा, नॉट पढ़ा होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम प्रोसेसर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है आपका एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि क्या करेगा, आपका लॉजिकल एंडिंग जो है वो परफॉर्म करेगा। अब ये एंडिंग होती क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा है, ट्रूथ टेबल हमको आता है, ये वैसे का वैसा प्रोड्यूस कर देगा। तो एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। तो लेट्स से मेरे पास में है एल कॉमा बी एल। हम इसमें कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो एल में हम मान लेते हैं कि मेरे पास में है 52। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, बिट वाइज एंडिंग करेंगे हम आखिरी में। तो 5 हो जाएगा आपका 0101 और 2 जो है वो आपका हो जाएगा 0010। बीएल में आप कोई नंबर अज्यूम कर लीजिए। तो मेरे को अभी आ रहा है 72। तो 72 के लिए 7 को बाइनरी में करेंगे तो 0111, 2 को करेंगे तो अगेन 0010। अब आप इसकी क्या कर रहे हैं, बिटवाइज एंडिंग कर रहे हैं। तो 0 और 0 एंड की जो ट्रूथ टेबल है, तो 00 में 0 मिलेगा, 11 में 1 मिलेगा, 00 में 0 मिलेगा, 00 में 0 मिलेगा, 1 और 1 में 1 मिलेगा। तो जब भी दोनों 1 होंगे तब 1 आएगा, बाकी किसी भी कंडीशन में 0 आएगा। तो 0 और 1 में फिर से 0, यहाँ पे फिर से दोनों 1 है तो फिर से 1, और 0 और 0 में ऑब्वियसली 0। तो अब आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है, एल। तो एल के अंदर आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 0101 क्या हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया आपका 2। तो जब इन नंबर को अपन एंड करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 52। तो आप हर एक बिट को आप यहाँ पे एंडिंग कर रहे हैं, तो ये आपका बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका एंड इंस्ट्रक्शन। इसी की तरह और भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है, ये हमारा पहला हो गया एंड। अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा जो इंस्ट्रक्शन ये सपोर्ट करता है वो होता है आपका और इंस्ट्रक्शन। तो आप इसमें लॉजिकल बिट वाइज ऑरिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड जो है आपका वो है आपका एक्सॉर। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है, तो आपको एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन अगर परफॉर्म कराना है तो यू कैन यूज एक्सॉर। और इसी तरीके से अगर आपको नॉट कराना है या वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा नॉट इंस्ट्रक्शन। अब नॉट इंस्ट्रक्शन के अंदर दो नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि जब आप नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो सिर्फ एक ही नंबर पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी एड्रेसिंग मोड आप यूज कर लीजिए। लेट से मैंने यहाँ पे मेमोरी लोकेशन दे दी 2000। तो 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पे प्रोसेसर मेरा जाएगा, वहां पे जो भी नंबर मिलेगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा और वापस जाके उसी मेमोरी लोकेशन पे जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट है, जो भी उसका इन्वर्टेड फॉर्म है, उसको वहां पे स्टोर कर देगा। तो ये हो गए हमारे सिंपल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। आगे चलते हैं हम। आगे अब हमारे पास में जो कैटेगरी आती है वो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के ही अंदर शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस की। अब ये क्या चीज होती है, तो इसको शुरू करते हैं अपन बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मेरे पास में दो इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला है आपका एस एच एल। एस एच स्टैंड फॉर शिफ्ट, यहां लिख देते हैं अपन, और एल स्टैंड फॉर लेफ्ट। तो जब आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, एस एच एल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अब इसमें आप एक नंबर अज्यूम कर लीजिए। मैं एक इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं। तो लेट से मैंने लिखा एल कॉमा 1। तो एल रजिस्टर के अंदर जो भी नंबर है वो नंबर 1 बिट लेफ्ट हैंड साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो मैं एक 8 बिट का रजिस्टर, एल जो है 8 ही बिट का होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो बिट नंबर 7, बिट नंबर 6, बिट नंबर 5, बिट नंबर 4, इसी तरीके से आ जाएगा 3, 2, 1 और 0। कोई भी नंबर आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0 0। अब आप इसमें शिफ्ट किस तरफ करेंगे, लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो जहां पे भी आप शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर आप एक और बिट ले लीजिए जो कि होगी आपकी कैरी फ्लैग। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैरी। ठीक है।
कैरी की कोई भी पुरानी वैल्यू हो सकती है, उस पुरानी वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं फिर भी, तो वो है लेट्स से 0। अब आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आप इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपकी ये जो बिट है, अच्छा इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे आपकी फिर से कैरी फ्लैग आ गई। अब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला जो 0 है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, अगेन इसी तरीके से ये 0 आ जाएगा, ये वाला आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ कैरी फ्लैग में आ जाएगा, तो वो आपका हो गया यहाँ पे 1। अब यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस मेरे पास में बच गई है, तो ये जो खाली स्पेस है मेरी, ये खाली स्पेस में आप इंसर्ट करेंगे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो जहां पे खाली स्पेस बच रही है वहां पे मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूं 0। अब जो ये इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली वही आपका एक और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा जो होता है SAL। यहां पे होता है आपका S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट, A स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक और L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। तो शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, तो लॉजिकल लेफ्ट शिफ्टिंग और अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्टिंग ये आइडेंटिकल होती है, दोनों ही एग्जैक्टली यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिर अर्थमेटिक शिफ्टिंग है क्यों? क्योंकि जब आप राइट शिफ्ट करते हो तो स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो जब हम राइट शिफ्ट पढ़ेंगे यहाँ पे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा अर्थमेटिक शिफ्टिंग में, और आपको लॉजिकल शिफ्टिंग में डिफरेंस समझ में आएगा, तो उसको भी पढ़ ही लेते हैं अपन। तो ये वाली स्पेस अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है SHR, जो कि क्या करेगा शिफ्ट राइट, राइट हैंड साइड में आपको शिफ्ट करेगा। ठीक है, मैं सिंपल AL लिख लेता हूं, लेकिन आप कोई भी और रजिस्टर लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी और आप एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं, इमीडिएट को छोड़ के वो चलेगा। तो SHR AL 1। ठीक है, फिर से मेरे को वही 8 बिट का बनाना पड़ेगा, तो अपन जल्दी से बना लेते हैं 8 बिट का। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से आपने 8 बिट्स बना ली। अब आप इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड जब भी आप शिफ्ट करेंगे तो आपको कैरी जो है वो राइट हैंड साइड बनानी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो कैरी कहाँ आएगी, 0 के पास में आएगी, राइट हैंड साइड आएगी। और यहाँ पे आपको ध्यान होगा अपन लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे तो कैरी कहाँ आएगी, MSB की साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो यहाँ कैरी 7 के पास में थी और यहाँ जो कैरी बिट है आपकी वो 0 के पास में आ गई है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप कोई भी नंबर यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, तो लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अब जब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी की भी कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेट से 1। तो ये 1 जो है यहाँ पर वो तो हो जाएगा डिस्कार्ड, ये हो गया डिस्कार्ड। यहाँ पर भी ये डिस्कार्ड ही हुआ था, ये वाला 0 बाहर चला गया था तो डिस्कार्ड हो गया था, यहाँ पर भी ये 1 डिस्कार्ड हो गया। अब ये जो 0 है वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये वाला आपका जो 0 है ये शिफ्ट होके आ गया इधर, तो आई शुड बी मेकिंग इट 0। ये वाला जो 0 है वो यहाँ आ गया, ये वाला जो 0 है वो यहाँ आ गया, ये वाला जो 1 है वो इस 0 के नीचे, फिर ये वाला जो 1 है वो इस 1 के नीचे, ये वाला जो 0 है आपका वो आ गया है इस 1 के नीचे यहाँ पे, फिर ये वाला 0 आ गया इस वाले 0 के नीचे, आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, फिर ये वाला 1 आ गया यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पे मेरे पास में एक खाली स्पेस बच गई, तो इस खाली स्पेस में अब आप फिर से क्या इंसर्ट करेंगे, 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपने सभी बिट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है, और ये हो गया है आपका शिफ्ट राइट। कितने बिट से आपने राइट शिफ्ट करा है, 1 बिट से, तो हमने शिफ्टिंग यहाँ पे 1 बिट से करी है। क्या हम इससे ज्यादा बिट्स की भी शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल इससे ज्यादा बिट की भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो जितनी भी बिट आप यहाँ लिखेंगे, अगर 1 की जगह मैं 2 लिखता हूं तो यहाँ पे ये वाला 0 यहाँ ना शिफ्ट होकर ये वाला 1 इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे 2 खाली स्पेसेस बच जाएंगे अकॉर्डिंगली, तो आपको 2 जीरोस इंसर्ट करने हैं। तो ये आपका हो गया शिफ्ट राइट। अब बात आती है अर्थमेटिक राइट शिफ्ट की, जो मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है,
तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास में बचा है एक इंस्ट्रक्शन SAR। फिर से अपन ले लेते हैं कि मेरे पास में AL है, कॉमा 1 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, आप एक 8 बिट का बॉक्स बना लेंगे। 8 बिट्स ले लेते हैं अपन इजीली समझने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 7, फिर आपका हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा आपका 5, 4, 3, 2, 1 और 0। और साथ में आप क्योंकि राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास में आ जाएगी कैरी। ठीक है, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लीजिए आर्बिट्री। तो यहाँ पे लेट से मैंने ले लिया 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और यहाँ पे मैंने 1 मान दिया। अब आप इसको शिफ्ट करिए राइट हैंड साइड। तो बाकी स्टोरी बिल्कुल वैसी है जैसी शिफ्ट राइट में हुई थी, बस एक चीज चेंज होगी, वो अभी समझ लेते हैं अपन। तो मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी उससे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सारे बॉक्सेस बना लिए और कैरी भी बना लेते हैं। अब आप इसे शिफ्ट कर लीजिए। तो ये वाला 0 आ गया यहाँ पे, ये वाला 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर ये वाला 0 जो है वो मूव होके यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला 0 यहाँ पर, ये वाला 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर, ये खाली बच गया। अब क्योंकि ये अर्थमेटिक शिफ्ट है, यहाँ पे ए क्या है, अर्थमेटिक शिफ्ट, तो आपका ये जो 7th पोजीशन है ये एमएसबी पोजीशन है। और एमएसबी पोजीशन क्या बताता है मुझे, एमएसबी पोजीशन मुझे बताता है साइन ऑफ द नंबर। तो ये जो 1 है ये बता रहा है कि बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। अगर यहाँ पे 0 लिखा होता तो 0 बताता कि वो नंबर क्या है, जो बचा हुआ नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, आपका पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे तो ये 1 इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आपने 0 इंसर्ट किया। क्योंकि आपने यहाँ पे 0 इंसर्ट करा है तो साइन इंफॉर्मेशन लूज हो गई। अब नंबर का जो साइन था, पहले नंबर था नेगेटिव, लेकिन क्योंकि आपने 0 इंसर्ट किया तो अब जो ये रिजल्ट है ये क्या हो गया है आपका पॉजिटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो एमएसबी इंफॉर्मेशन है वो आप दो जगह कॉपी करते हैं। एक तो राइट हैंड साइड आप शिफ्ट करेंगे एज यूजुअल, लेकिन यही एमएसबी, यही जो साइन बिट है वो आप यहाँ पर भी कॉपी कर देंगे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे 0 होता तो वही 0 यहाँ भी जाता, वही 0 यहाँ पर भी जाता। तो इस केस में आप देख सकते हैं पहले वाला नंबर भी नेगेटिव है बिकॉज ऑफ दिस 1, और यहाँ पर भी ये नंबर भी क्या है आपका नेगेटिव है। जबकि यहाँ पे इनिशियली नंबर नेगेटिव था, नीचे क्या हो गया था वो पॉजिटिव। अगर इस 1 की जगह यहाँ 0 लिखा होता तो ये दोनों 0 आते, नंबर पॉजिटिव ऊपर वाला भी होता और मेरे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी जो रिजल्ट है वो भी आपका पॉजिटिव रहता। तो ये हो गए हैं हमारे शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अब ये इस वीडियो में तो हम यहीं पे खत्म करेंगे। आगे हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, शिफ्ट को एक कदम और आगे ले जाएंगे और वहां पे हम चर्चा करेंगे रोटेट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।